हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक आईक्यू में। और आप पढ़ रहे हैं आज NIOS क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 12, जो कि है मार्केट के बारे में, है ना। तो अभी तक हम लोग बहुत सारी बातें की है। इससे पहले डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, है ना, वांट के बारे में, क्या क्या नहीं पढ़ा हमने, प्रोडक्शन भी पढ़ा हमने। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली जो भी बनती है ना, वो जाती कहाँ है? जाएगी तो मार्केट में ही ना। कोई एक मार्केट होगी, वहीं तो लोग जाके खरीद पाएंगे, है कि नहीं। इतनी सारी बातें हुई डिमांड की, फंक्शन, डिमांड की, सप्लाई की, प्रोडक्शन की। अरे जो प्रोड्यूस कर रहे हो, जहाँ डिमांड पैदा हो रही है, जहाँ सप्लाई हो रहा है, वो जगह कौन सी है? तो वो जगह है मार्केट। तो मार्केट कौन सी जगह है? जहाँ पे सप्लायर भी होता है, बायर भी होता है। सप्लायर एक चीज बेच रहा होता है, बायर वो चीज खरीद रहा होता है, एक सर्टेन प्राइस पे, एक सर्टेन क्वांटिटी एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, है ना। ठीक है। आपको कुछ भी चाहिए होता है, जैसे सोप, शैम्पू, क्लॉथ, कुछ भी चाहिए, अगर पेन, कॉपी, तो आप कहाँ जाते हो? मार्केट जाते हो ना। या शॉप जाते हो। आप कहते हो शॉप। शॉप एक छोटा सा मार्केट का पोर्शन ही है ना। मार्केट का पार्ट है वो। ठीक है। डेफिनेशन देखें। मार्केट क्या होता है? मार्केट रेफर्स टू द अरेंजमेंट इन अ गिवन एरिया whereby buyer and sellers come in contact with each other directly or indirectly to buy or sell goods, है ना। क्या बोल रहा है? मार्केट एक ऐसा अरेंजमेंट है, कोई जगह नहीं है, अरेंजमेंट है मार्केट, है ना। एक गिवन एरिया में। एक गिवन एरिया क्यों बोल रहा है ये? अब एक जोग्राफिकल एरिया में ही तो आप चीज ढूंढोगे ना, या लोगे। अब जैसे आपको चाहिए कुछ किताब चाहिए, तो आप ऐसा थोड़ी अमेरिका से मंगा लोगे, या चाइना से मंगा लोगे, या जापान से मंगा लोगे। मंगाते भी हैं, लेकिन वो कॉस्टली कितना हो जाएगा, है ना। आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा? हाँ, मेरे इंडिया में ही मिल जाए। मैं इंडिया क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, डेफिनेशन प्रेफर तो हम और भी लोकल वाइज करते हैं कि आप जिस सिटी में रहते हो वहीं मिले। सिटी का मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहीं पे मिल जाए, है ना, घर के बाहर ही मिल जाए, ये मेरे लिए मार्केट बेस्ट है। लेकिन हम गिवन एरिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप देखो, इस डेफिनेशन में और एक क्या चीज लिखी है? बायर्स एंड सेलर्स कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब यहाँ पे है, डायरेक्ट तो हो गया जब आप किसी दुकान पे जाके कुछ चीज खरीदते हो, है ना, इन पर्सन। इनडायरेक्ट हो गया कब? जब ऑनलाइन खरीद रहे हो, है ना। तो ऑनलाइन जब आप कोई चीज खरीदते हो, तो जरूरी नहीं है वो आपकी ही सिटी से आ रहा हो सकता है बहुत दूर दूर से आता है। अब देखो, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट में कुछ मंगाते हो, तो देखना कई बार वो बहुत दूर से आते हैं। मैंने तो कई बार चीजें मंगाई हैं, वो तो आती हैं, जैसे मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो आती हैं चीजें कहाँ कहाँ से। साउथ से भी आती हैं, बैंगलोर से भी आती हैं, हैदराबाद से भी आती है ना। कई बार राजस्थान वगैरह से आती है, कई बार जयपुर, कभी गुजरात वगैरह से आती है, कभी मुंबई से आती है ना। तो दूर दूर जगह से भी आ जाती है चीजें, इस चलते में लिखा हुआ है इन अ गिवन एरिया, है। ठीक है। तो मार्केट एक अरेंजमेंट है ना, कोई जगह नहीं है। ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, है ना। आप कोई लेमन लैंग्वेज में नहीं कह सकते कि हम मैं मार्केट जा रहा हूँ। मार्केट तो हर जगह ही मार्केट है, कहीं भी सोच लो वो मार्केट ही है। ठीक है, क्योंकि एक अरेंजमेंट है खाली। क्या होता है एक मार्केट में? मार्केट में गिव एंड टेक होता है ना। आप पैसा देते हो, है ना, और उसके बदले में क्या लेते हो? आप गुड्स या सर्विसेज लेते हो। ठीक है। फीचर्स ऑफ द मार्केट क्या है? पहला तो कॉमोडिटी, है ना। कोई ऐसी कॉमोडिटी होनी चाहिए जिसकी डिमांड हो और उसको सप्लाई किया जा रहा हो, डिमांड भी हो रही हो, सोल्ड भी हो रहा हो, है ना। फिर बायर और सेलर्स होना तो बहुत ही जरूरी है। बायर सेलर नहीं होंगे तो कैसे मार्केट एग्जिस्ट रहेगी? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कौन सेलर को, कैसे पता चलेगा कि बायर की क्या डिमांड है, और बायर को कैसे पता चलेगा कि सेलर क्या बेच रहा है ना। तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ अ मार्केट। अब बाय स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट हम कहते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट, है ना, नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स इन द मार्केट। तो इसमें दो टाइप के होती है मार्केट, मोनोपोली मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। मार्केट बहुत टाइप की होती है, लेकिन आपकी बुक में दो ही टाइप की मार्केट पढ़नी है आपको, मोनोपोली मार्केट एंड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या होती है? मोनोपोली मार्केट वो मार्केट है जहां पे एक सिंगल सेलर होता है। मोनोपोली वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड से, मोनोस एंड पोलस। इसका मतलब होता है सिंगल सेलर। ठीक है। यहाँ पे एक ही सेलर होता है और उसी की चलती है मार्केट में, उसी वही एक होता है जो प्रोडक्ट बेच रहा होता है, और कोई नहीं होता है। ठीक है। उसके अलावा और कोई प्रोडक्ट बेचता ही नहीं है। सोचो ऐसा कुछ है प्रोडक्ट जो सिर्फ एक ही सिंगल
सब सप्लायर हो इसका, सोच के देखो। एक दिखता है आपको कोल्ड ड्रिंक में है ना, कोका कोला और पेप्सी, बस यही दो हैं। उसके अलावा आप कहोगे मिरिंडा है सर, या फेंटा है, ये वो बोलोगे। आप सबके पीछे देखना कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला या प्रोडक्ट ऑफ पेप्सी, जरूर लिखा होगा। सबको खरीद लिया इन्होंने, ठीक है, बस वो नाम के लिए रह गए ब्रांड, खरीद इन्होंने सबको लिया। तो वो डुओपोली है। मैं कह रहा था ना मार्केट बहुत टाइप की होती है, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना है मोनोपोली है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। तो मोनोपोली कौन कौन सी है? जैसे इंडिया गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती है। कहाँ कहाँ? आप देख लो, रेलवे इंडिया में किसकी है? सिर्फ गवर्नमेंट की है ना। विदेशों में तो प्राइवेट रेलवे भी चलती है। अमेरिका में प्राइवेट रेलवे भी है, ठीक है। पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम देख लो आप, पानी जो आता है आपका सिर्फ गवर्नमेंट ही सप्लाई करती है और कोई नहीं करता सप्लाई, है ना, प्राइवेट नहीं देती। अमेरिका में प्राइवेट चलता है। एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी पावर स्टेशन होते हैं, वो भी इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट ही चलाती है, विदेशों में वो प्राइवेट भी चलाते हैं। डिफेंस सेक्टर इंडिया का सिर्फ गवर्नमेंट का है, विदेशों में प्राइवेट भी होता है डिफेंस सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज भी होती है, ठीक है। अमेरिका के तो ज़्यादातर जहाज ही प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं, जो फाइटर जहाज होते हैं, ठीक है। चेक करना आप नेट पे। फीचर्स क्या क्या होता है मोनोपोली मार्केट की? सिंगल फर्म होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, सिंगल सेलर है, सिंगल फर्म है ना। और वही खाली प्रोड्यूस करता है और कोई नहीं होता है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उसका मार्केट में। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, जो वो बनाता है और जो उसके प्रोडक्ट का यूज है वो कोई और नहीं बनाता, वैसा प्रोडक्ट कोई बनाता ही नहीं है, ठीक है, कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है उसका। प्राइस मेकर, अब वो सिंगल सेलर है तो वो जो चाहे प्राइस रख सकता है ना। प्राइस ज़्यादा भी रख सकता है, कम भी रख सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रख देगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, है ना, बहुत ही कम क्वांटिटी में बिकेगा। तो वो इसी हिसाब से प्राइस रखेगा मोनोपोलिस्टिक होने के बावजूद भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा बिके और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, है ना, प्रॉफिट कमा सके। नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म, अब ये इसका प्रोडक्ट ही इतना यूनिक है ना, तो इसलिए कि बाकी किसी को अभी नॉलेज ही नहीं है कि वो कैसे बनता है प्रोडक्ट। तो कोई नई फर्म आ ही नहीं पाती बहुत देर तक, बहुत सालों तक, है ना, साल या बहुत टाइम तक नहीं आ पाती है। आजकल तो हर चीज़ का तोड़ हो जाता है, तो इस चलते आपको ज़्यादा ये भी बोलना गलत है, बहुत टाइम तक बोल सकते हो आप, वो बेटर है ना। द एम ऑफ मोनोपोलिस्टिक इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, है ना। क्या एम होता है मोनोपोलिस्टिक का? कि मैं भाई मैक्सिमम प्रॉफिट सब कमाऊं, हर किसी का एम होता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये कौन सी मार्केट होती है? ये भी कहीं ना कहीं ये मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट है उसकी उल्टी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल उल्टा चलती है ना। वहां सिंगल था, यहाँ पे मल्टीपल सेलर्स होंगे और मल्टीपल बायर्स होंगे, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ सेलर्स की, कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ बायर्स की। फीचर से ही पता चल जाएगा। पहले कौन सा है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स, जो मैंने बता दिया आपको। होमोजेनियस प्रोडक्ट, सब के सब एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। फॉर एग्जांपल साबुन, तो सभी साबुन बेच रहे हैं और एक ही जैसा साबुन बेच रहे हैं, कुछ अंतर नहीं, तो उसको कहेंगे होमोजेनियस प्रोडक्ट है ना। और सब एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, आप इसका खरीदो चाहे उसका खरीदो, एक ही जैसा है, कोई अंतर नहीं है, ठीक। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इतने सारे हैं, एक आधा और भी एंट्री मार रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट में, है ना। और एक आधा छोड़ के भी चला जा रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। हर सेलर चाहेगा उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है? सिर्फ प्रोडक्शन देना सेलर को, है ना। इंटरफेयर नहीं करता बिजनेस में कि भाई तुम ये रेट रखो वो रेट रखो, कोई फर्क, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं। यहाँ पे एक और चीज बड़ी अच्छी है कि इतने सारे सेलर्स होने के कारण बायर्स को भी उन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होती है ना। और सेलर्स को भी पता है कि हाँ बायर को क्या चाहिए, तो दोनों को एक दूसरे की परफेक्ट नॉलेज होती है, ठीक है। और इसमें एक चीज और है कि इसमें कोई रोक टोक नहीं होती कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लेबर को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ले जाना है, मतलब एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में ले जाना है, तो इसमें कोई बार नहीं है ना। रियल वर्ल्ड सिचुएशन क्या है? क्या मोनोपोलिस्टिक होती है कोई भी चीज? गवर्नमेंट तो मना ही करती है ना, कि कोई एज पर लॉ कोई भी मोनोपोली नहीं कर सकता है प्राइवेट कंपनी में, और मोनोपोली सिर्फ गवर्नमेंट की चलती है ना। आजकल इतना कुछ आ गया, इतना मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं
कि चूज करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने अभी साबुन का ही दिया था एग्जांपल। अब साबुन किस किस कंपनी के आते हैं बताओ आप? लक्स के, डव का, गोदरेज का, है ना, नीम, मैसूर, सैंडल, जॉनसन, हमाम, डेटॉल, लैक्टोज, सब इतने सारे साबुन है। अब आदमी जाता है साबुन खरीदने, दुकान वाला ही पूछता है हमें कौन सा चाहिए तुमको साबुन। फिर आप देखते हो रेट, तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है दोनों सबके रेट में, है ना। कुछ शेक सेम भी हो सकते हैं, बट सबके थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। और हमने सबका ऐड भी देखा है टीवी वगैरह में। सब अपने अपने साबुन के बारे में कुछ कुछ अलग अलग बोलता है। डिटॉल कहता है मेरा साबुन से नहाओ सारे कीटाणु मर जाएंगे। लक्स कहता है मेरे साबुन से नहाओ एकदम सॉफ्ट हो जाएगी त्वचा, है ना। डव कहता है मेरे साबुन से नहाओ एकदम आप हो जाओगे वैसे, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा। होता भी है यार डव के साबुन से, तो डव से नहा के देखना, बड़ा बढ़िया साबुन है। महंगा है। अब देखो, है साबुन नाम के लिए, लेकिन सबकी क्वालिटी अलग अलग है ना। तो उस वजह से इन्होंने अपने अपने रेट भी अलग अलग रख लिए हैं, ठीक। किसी की खुशबू अच्छी है, किसी की पैकिंग अच्छी है, कोई बड़ा देता है ना। और नहीं तो और क्या करता है, कोई इतना ऐड ही देता है कि आपके दिमाग पे छा जाता है ना। आप साबुन लेने जाओ तो आपने इतनी बार लक्स का ऐड देखा होगा कि आपके दिमाग में वही है, या आपने डिटॉल का इतनी बार ऐड देखा है कि आपके दिमाग में डिटॉल, लाइफबॉय, लक्स वगैरह ही चलता है। बाकी तो दिमाग में नहीं आएंगे। जैसे आपको लिरल दिमाग में नहीं आएगा, है ना। मेरे को तो नहीं लगता लिरल किसी के दिमाग में आता होगा जल्दी, या हमाम भी, या सैंडल, या मैसूर वगैरह, नीम वीम। आप जाते होगे तो सीधा पूछते होगे डेटॉल का साबुन दे दो, या लाइफबॉय का साबुन दे दो, या लक्स का साबुन दे दो। डव वब भी बहुत कम लोग लेते हैं, लेते तो हैं जो जानते हैं वो लेते ही हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों? क्योंकि आपको इतना ज़्यादा ऐड दिखाया जाता है कि आपके वो दिमाग में छप जाती है चीज़, है ना। आप सोचते ही नहीं हो किसी और चीज़ के बारे में, और जैसे ही आपको बोला जाता है साबुन तो आप फट बोलोगे डेटॉल या लाइफबॉय, ठीक है। ये मकसद होता है ऐड का कराने का। जो आपको दिन भर ऐड दिखाते रहते हैं ना, वो इसीलिए दिखाते हैं ताकि अगर आप सोचो उस प्रोडक्ट के बारे में तो सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचो, किसी और के बारे में नहीं सोचो, समझे। तो इस तरीके से हम कह नहीं सकते कि परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट है ना। परफेक्टली कॉम्पिटेटिव होती तो सब एक जैसा होते, लेकिन है नहीं। तो इस टाइप की मार्केट को हम क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक मार्केट या इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मार्केट में किसी प्रोडक्ट का, उसके बेस पे। तो दो टाइप की मार्केट होती है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, होलसेल और रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट क्या होती है? होलसेल एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर या मिडिलमैन होता है जो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को बेचता है, कंज्यूमर्स को डायरेक्टली नहीं बेचता, है ना। एक ऐसी मार्केट होती है हर सिटी में जहाँ पे गुड्स का ट्रांजैक्शन बिग लॉट्स में होता है ना। आप जाओगे बोलोगे कि वहाँ पे आके एक दे दो, दो दे दो, या पांच दे दो, वो नहीं देगा, आपको मना कर देगा। कहेगा कम से कम 2 दर्जन लो, 5 दर्जन लो तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। कम से कम 1 दर्जन तो लो ही लो। अब हर कोई 1 दर्जन नहीं लेना चाहता ना। अब आप मान लो कुछ एक चीजें तो ले भी आओगे आप, है ना। साबुन हो सकता है ले आओ 1 दर्जन, चलो चल जाएगा। बट अगर आप जा रहे हो, मान लो एक घड़ी लेने जा रहे हो, तो आप 1 दर्जन घड़ी थोड़ी लेके आ जाओगे, हैं, अपने लिए खरीदने के। या शर्ट लेने जा रहे हो तो आप एक या दो ही शर्ट तो लाओगे, 1 दर्जन शर्ट थोड़ी ना उठा के ले आओगे एक जैसी। या जूता लेने जा रहे हो आप होलसेल मार्केट पहुंच जाओगे, वो तो कहेगा भाई मैं एक ही साइज के 12 बेचूंगा, उससे कम नहीं बेचूंगा। तो आप एक ही साइज के 12 जूते क्या करोगे लेकर के? आप लोगे, दो लोगे, तीन लोगे, है ना। तो इस चलते होलसेलर्स कभी भी स्मॉल अमाउंट में नहीं करते हैं, वो बिग अमाउंट में करते हैं, इसलिए वो रिटेलर से डील करते हैं ना। रिटेलर लेके आते हैं खूब सारा, और होलसेलर्स एक एसेंशियल लिंक होते हैं बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स के, है ना। और इन्हीं की वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपना टेंशन फ्री प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, बिजनेस पे ध्यान देते हैं, एक्सपेंशन पे। उनको पता है कि हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, होलसेलर को दे देंगे, होलसेलर अपने बेचता रहेगा, ठीक। सेम रिटेलर भी होता है। जो होलसेलर होता है वो रिटेलर पर डिपेंडेंट होता है। रिटेलर कौन होता है? जो आपके आसपास की छोटे मोटे दुकानें होती है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉपकीपर्स होते हैं जो, ये लोग रिटेलर कहलाते हैं। जहाँ जाके कंज्यूमर डायरेक्टली परचेज करता है ना। यहाँ पे स्मॉल लॉट में आपको मिलती है चीजें, आप चाहो तो एक पीस भी ले सकते हो वहां से, है ना। तो रिटेलर कहलाते हैं। तो चेन कैसे? मैन्युफैक्चर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर कंज्यूमर को देता है ना। चलो, और कुछ था भाई इसमें? और रिटेलर का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। वो देखो, एक तो आपके घर के पास दुकान खोलता है ना, फिर उसको अच्छे से सजाता है, बहुत सारा सामान लेके आता है, कहीं से सामान लेके आने में भी तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है ना।
वो तो ऐड करेगा ना। फिर हो सकता है उसने रेंट पे ले रखी हो अपनी शॉप, तो उसको भी ऐड करेगा वो, है कि नहीं? कितने सारे फैक्टर हैं। वो अपनी मेहनत कर रहा है, उसको अपना घर चलाना है, वो चीज़ भी है। तो इतनी सारी चीज़ें ऐड करके फिर वो आपके प्रोडक्ट्स में ही कन्वर्ट होती हैं वो चीज़ें, है ना। चलो, होप आपको समझ में आ गया हो ये वाला पूरा सिस्टम रिटेल मार्केट का। अब ऑनलाइन मार्केट या ऑनलाइन शॉपिंग, ये तो बड़ा ही आसान है, आजकल आप लोग जानते हो, दिन रात करते हो। ऑनलाइन मार्केट में क्या होता है, आजकल सबके पास टेक्नोलॉजी आ गई है ना। नेट आ गया है, तो लोग मोबाइल में ही आजकल नेट आ गया, तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ही चीज़ों को देखते हैं, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देते हैं। और ऑनलाइन मार्केट की सबसे बेस्ट बात क्या है, 24/7 ओपन रहता है ना। कभी भी जाओ नेट पे, ऐप खोला, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कुछ भी, बत्तीस मिंत्रा वगैरह जो भी ऐप है, खोला, उसमें से जो चीज़ पसंद आती है उसको पसंद किया और उसको परचेज कर लिया। परचेज करके पे कैसे करते हैं, बहुत सारे मेथड है पे करने के लिए। कैश ऑन डिलीवरी है ना, या तो आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो पे, फोन पे, पेटीएम, आजकल तो क्या क्या आ गए हैं नए नए, है ना। तो आप वो सबसे भी कर सकते हो, ठीक है। और जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में वहाँ पे काफ़ी सारा डिटेल दिया रहता है, फोटोज़ रहती हैं, टेक्स्ट में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है न, कई एक की तो आपको वीडियो भी मिल जाता है वहाँ पे आजकल, तो है ना। तो ये सबसे आजकल सब ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं परचेज करना। हालांकि यहाँ पे आप क्या करते हो, चीज़ों को कैसे आपको मिलती है, या तो आपके यहाँ डिलीवर होती है, या तो आप डाउनलोड कर लेते हो। डाउनलोड क्या करते हो, कुछ एक सॉफ्टवेयर भी बेचते हैं ऑनलाइन लोग, है ना। तो वो सॉफ्टवेयर भी तो आप खरीदते हो, सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके फिर यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह अगर आप खरीदोगे इनसे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से, तो वो आपको लिंक दे देंगे कि आप डाउनलोड कर लो वहाँ से, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का तो हो गया कि आपके घर पे आता डिलीवरी करने, है ना। और इन स्टोर पिकिंग भी होता है कभी कभी, है ना। कई बार आपको एक स्टोर बता दिया जाता है कि आप इस स्टोर पे जाकर के वहाँ से ले सकते हो, पिकअप कर सकते हो, ठीक। तो ये था आपका पूरा चैप्टर मार्केट का, बहुत ही आसान चैप्टर था और मैंने पूरे डिटेल में समझा दिया आपको। अब कोई डाउट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में लिखिए, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और एक से दो बार वीडियो सुन लेना, और किताब जरूर पढ़ना, है ना। किताब बिल्कुल पढ़नी ही पढ़नी है एक बार। टाइम कम है तो कोई बात नहीं, दो बार सुन लो, हो जाएगा। और दूसरा क्या, कि अगर अभी तक तुमने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स को, तो शेयर करो फटाफट। और सब्सक्राइब भी नहीं किया चैनल, तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।